महाराष्ट्र की राजनीतिक स्थिति इस वक्त काफी आरोप प्रत्यारोप से घिरी हुई है। आने वाले नवंबर महीने में विधानसभा चुनाव होने के संकेत इससे पहले चुनाव आयोग द्वारा स्पष्ट दिए गए हैं। ऐसे में सत्ता दल और विपक्ष अभी से रणनीति बनाने में जुटे हैं। सत्ता दल नए योजनाएं लेकर वोटर्स को अपने साइड करना चाहती है ताकि वे फिर से सत्ता में वापसी कर सके। ऐसे में अब शनिवार को अमरावती में पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत के दौरान राज ठाकरे ने परोक्ष रूप से लाडली बहन योजना की आलोचना की थी। उन्होंने कहा था कि जनवरी में वेतन देने के लिए सरकारी खजाने में पैसे नहीं होंगे। साथ ही अगर राज्य को गर्त में डाला जा रहा है तो यह गलत है। ऐसा भी उन्होंने महायुति सरकार की योजनाओं पर निशाना साधते हुए कहा था। उन्होंने ये भी जवाब दिया था कि महिलाओं को इस तरह से भुगतान किए बिना राज्य में नए उद्योग लाए। आपको बता दें कि इस बीच राज ठाकरे की आलोचना के बाद तरह तरह की राजनीतिक प्रतिक्रियाएं सामने आने लगी है। राज ठाकरे की आलोचना पर अजित पवार गुट के नेता और सांसद प्रफुल्ल पटेल ने भी जवाब दिया है। आपको बता दें कि प्रफुल्ल पटेल ने आज गोंदिया में मीडिया से बातचीत की। इस अवसर पर बोलते हुए उन्होंने विभिन्न विषयों पर अपना पक्ष स्पष्ट किया। इस दौरान उनसे राज ठाकरे की आलोचना के बारे में भी पूछा गया। तब उन्होंने ये प्रतिक्रिया दी कि क्या उनका इस तरह के बयान देना सही है, चाहे वह लाडली बहन योजना हो, मुफ्त गैस सिलेंडर देने का निर्णय हो या लड़कियों को मुफ्त शिक्षा प्रदान करने का निर्णय हो। राज्य सरकार ने इन और कई अन्य कल्याणकारी योजनाओं के लिए धन आवंटित किया है। प्रफुल्ल पटेल ने बताया कि अजित पवार जैसे उदारवादी वित्त मंत्री से हमारे राज्य को लाभ हुआ है। वे जानते हैं कि पैसा कैसे बचाना है, इसलिए एक बार बजट की घोषणा हो जाने के बाद उस पर संदेह उठाना ठीक नहीं है। राज ठाकरे पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने आगे बताया कि ये योजनाएं अगले 5 साल तक जारी रहेगी। इतना ही नहीं, इस योजना के तहत मिलने वाली आर्थिक सहायता में भी बढ़ोतरी होगी। इसलिए जो लोग विधानसभा और सरकार के बारे में नहीं जानते उनके लिए इस तरह के बयान देना ठीक नहीं है, ऐसा प्रफुल्ल पटेल ने कहा है। आगे बोलते हुए उन्होंने महायुति के सीट आवंटन पर भी बातचीत की। उन्होंने बताया कि महायुति में सीटों का बंटवारा लगभग तय हो गया है। अगले 4-5 दिनों में सीट आवंटन को लेकर उचित निर्णय ले लिया जाएगा और इसे लेकर तीनों पार्टियां सकारात्मक भी है। प्रफुल्ल पटेल ने आगे बताया कि जिस निर्वाचन क्षेत्र पर पार्टी का विधायक चुना गया है उसी निर्वाचन क्षेत्र पर भी विचार किया गया है। जहां सीटों के अदला बदली की जरूरत होगी वह किया जाएगा। साथ ही कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा यह निर्णय भी जल्द ले लिया जाएगा, ऐसा प्रफुल्ल पटेल ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा। आपको बता दें कि हाल ही में रोहित पवार ने कहा था कि सर्वे कहता है कि आगामी विधानसभा चुनाव में अजित पवार गुट को 10 से 12 सीटें मिलेगी। इस बारे में पूछे जाने पर प्रफुल्ल पटेल ने कहा कि जो रोहित पवार ने कहा मतलब सर्वे हुआ क्या, मैं उनके बारे में ज़्यादा बात नहीं करना चाहता, मैं किसी विवाद में नहीं पड़ना चाहता। पटेल ने बताया कि मेरे पास भी महायुति का सर्वेक्षण है, उसमें महायुति को 175 सीटें मिल रही है। तो देखा दर्शकों, सरकार की योजनाओं पर राज ठाकरे द्वारा सवालिया निशान साधने पर एनसीपी की ओर से पलटवार हुआ है। ऐसे में आने वाले दिनों में महाराष्ट्र में राज्य सरकार और विपक्ष के बीच भी ठनने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट MDR न्यूज़।